कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं क्योंकि वे और उनकी सरकार दोनों मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुके हैं। Sorry, silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the speaker. So he's not bothered about NEET. He's not bothered about all these things. He's bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. Right? So essentially the main thing is that we have a government now, right, and a Prime Minister now who will find it very difficult to function. The Prime Minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed. And he will struggle, knowing his personality, he will struggle to run a government like this. शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन एग्जाम में होने वाली धोखाधड़ी पर वे बात नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, उसमें परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन देश के ये महत्वपूर्ण परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें अब तक उस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। बाकी सब पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की देखरेख में कराई गई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसके बाद से देश भर में छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध जताने के लिए एनएसयूआई अध्यक्ष ने नकली नोटों से भरा बैग हवा में उछाला और मामले की तुरंत जांच की मांग की। देंगे आपको और नीट के छात्रों को न्याय दे दो, कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस दे दो। राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव मलूक नागर ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द करने के एनडीए सरकार के कदम को सही बताया है। कुछ ना कुछ जरूर है और जांच हो रही है और कुछ लोग चिन्हित करे जा रहे हैं। ऐसे में जो यूजीसी नेट है वो भी कहीं इफेक्टेड ना हो, उन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े ना हो, तो लोगों को भावनाओं को देखते हुए, देश के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज्यादा पारदर्शिता आए, इसलिए वो टेम्परेरी बेस पे कैंसिल करी गई है। बहुत जल्द पूरी प्रक्रिया हो जाए तो उसे दोबारा से कराएंगे। यूजीसी नेट परीक्षा इस बार पेन और पेपर मोड में एक ही दिन 18 जून को पूरे देश में कराई गई थी। इस परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने और पीएचडी एडमिशन के लिए होती है। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द करने का केंद्र शिक्षा मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित गड़बड़ी को लेकर बड़े पैमाने पर उठे विवाद के बीच आया है। ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।